दिन में भी सोचेंगे, रातों में भी सोचेंगे। क्या सोचेंगे दिन में और रातों में? बस यही सोचेंगे, काश कुछ ऐसा हो जाए, काश कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई स्ट्रेटजी ऐसी मिल जाए जो कि प्रॉफिट हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या है पता है? रियलिटी आपको मैं बता देता हूँ। ऐसी कोई ना ट्रिक होती, ना कोई स्ट्रेटजी होती। सब एक इंसान का वहम होता है, एक भ्रम होता है कि प्रॉफिट कैसे करा जाए, कोई स्ट्रेटजी कहीं से मिल जाए। कोई जादू का मंत्र काम नहीं करता, कोई चीज काम नहीं करती जिस समय आपका ट्रेडिंग में, ठीक है, या गैमलिंग में लॉस होता है। कोई चीज काम नहीं करती। काम करता है उस समय खाली क्या? आपका माइंडसेट, और वो भी आपका स्टेबल माइंडसेट। जो आपका स्टेबल माइंडसेट प्रॉफिट करा सके, प्रॉफिटेबल लेवल पे पहुंचा सके, वो चीज काम करती है। तो उस चीज के लिए डे 27 की वीडियो में लेके आ गया हूं। देखिएगा गौर से। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, प्रॉफिटेबल माइंडसेट। प्रॉफिटेबल माइंडसेट कहने को बहुत बड़ी चीज है, और जो इंसान इसको समझता है उसे पता है ये क्या चीज है। प्रॉफिटेबल माइंडसेट, आपका नजरिया खाली बस एक होना चाहिए कि मुझे चाहे 1 रुपए का चाहे 2 रुपए का, मुझे प्रॉफिट लेके उठना है। देखो, बिजनेसमैन जब बिजनेस करने जाता है, उसके दिमाग में सिंपल एक चीज होती है, मुझे प्रॉफिट लेके उठना है। तो उसे अगर प्रॉफिट लेके उठना है तो उसको प्रॉफिटेबल माइंडसेट से लेके ही बैठता है वो, तभी वो प्रॉफिट लेके उठता है। तो आज मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा डे 27 की वीडियो में। प्रॉफिटेबल माइंडसेट हमारे टॉपिक का नाम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां जाके ज्वाइन हो जाइएगा। सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखने को मिलेंगी। सेकंड टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। प्रॉफिटेबल माइंडसेट, अब सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। इंसान सोचता है लेकिन ये कर नहीं पाता। स्टार्टिंग जो करता है ना इंसान, वो स्टार्टिंग ये करता है कि आज उसने अगर 10,000 का लॉस कर दिया किसी पर्सन ने, वो इस 10,000 को इस नजरिए से देखता है कि शायद मैं 10,000 रुपये लेके आया था और मेरा 10,000 का लॉस हो गया। अब वो ये सोचता है कि मैं 10,000 लेके आया था, लेकिन मैं 10,000 लेके क्यों आया था ये उसने नहीं सोची। चलो मैं कहता हूँ उसने सोच भी ली, 1% मानते हो उसने सोच ली। उसने सोच ली मैं 10,000 लेके आया था 1,000 का प्रॉफिट करने के लिए। 10,000 रुपये उसने डुबा दिए 1,000 का प्रॉफिट करने के लिए। अब वो प्रॉफिट तो छोड़ो, ये तो खत्म होगी बात। वो 10,000 के पीछे घूमेगा। अब वो ये सोचेगा शायद मैं कैपिटल कम लेके आया था। अब वो पता है क्या उसके दिमाग में, एक जो दिमाग में बात घूमेगी सबसे बड़ी, अब उसके दिमाग में 10,000 को कवर करने के लिए 10,000 की बात नहीं घूमेगी। अब उसके दिमाग में घूमेगी बात बड़ी कि यहाँ अगर मैं शायद हो सकता है 1,00,000 रुपए लेके आऊं तो मैं इजिली 10,000 अचीव कर सकता हूँ। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में हो जाएगा। उसके दिमाग में खाली ये बात घूमेगी, और ये होती है सबसे बड़ी गलती। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी कैपिटल को आप अगर रिकवर करने की सोच रहे हो तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रख लेना। मेन चीज है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। किसी भी कैपिटल को अगर आप रिकवर करने की सोच रहे हो, उस कैपिटल को रिकवर करने के लिए आपको उस कैपिटल से बड़ी कैपिटल नहीं चाहिए। ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। ये कैपिटल आपको नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो है आपके माइंडसेट में चेंज। प्रॉफिटेबल माइंडसेट आपको लेके आना है, और वो क्या लेके आना है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है प्रॉफिटेबल माइंडसेट की। अब मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग यहीं से कर दे रहा हूँ। 10,000 रुपये लेके कोई भी पर्सन घुस गया ट्रेडिंग में या किसी भी लाइन में घुस गया, 10,000 रुपये लेके उसने सेट कर लिया अपना 1,000 रुपए का प्रॉफिट। मैं इस सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 1,000 रुपए का उसने प्रॉफिट सेट कर लिया कि मुझे 1,000 रुपए लेके निकलने हैं बस गेम से, या किसी भी चीज से 1,000 रुपए कवर करने हैं, बस ये मुझे प्रॉफिट करना है, ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। उसे खाली कुछ ही देखना है बस, और कुछ नहीं देखना। मैं कह रहा हूं चलो मान लेते हैं 1,000 रुपए इसने अचीव कर लिए, ठीक है। ये इंसान अगर 1,000 रुपए अचीव करने आया था और इसने 1,000 रुपए अचीव भी कर लिए, और इसे अपने आप में पता है, इस अपने कमिटेड है ये बंदा, ठीक है, अपने वादों का, अपने प्रोमिसेस का कमिटेड है। ये बंदा 1,000 रुपए प्रॉफिट करके बस यहीं रुक जाएगा, खत्म। इसका हो गया टारगेट, ये इसने ले लिया स्टॉप। ऐसा जो बंदा होगा ना, आपको बता देता हूं मैं, ये बंदे बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये स्टार्टिंग से नहीं होता, ऐसा कोई भी स्टार्टिंग से नहीं होता। ऐसा बंदा बनता है और उसे बनने पे मजबूर होना पड़ता है। ये बंदा जब जब मिलेगा, ये बंदा हमेशा प्रॉफिट लेके उठेगा, या फिर
थोड़ा बहुत लॉस लेके उठेगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका एवरेज निकल के आएगा वो प्रॉफिट का आएगा। क्यों प्रॉफिट का आएगा? उसने प्रॉफिट करके 1000 का स्टॉप करा है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो इंसान गलती करता है, मोस्टली गलती 1000 का प्रॉफिट कर लिया, आज उसके दिमाग में आई, पहला पॉइंट मैं बता देता हूं, विनिंग स्ट्रीक। उसे लगता है मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हारने के वजह बता रहा हूँ, ये जो हारने की वजह है, ये 10,000 का कैपिटल जीरो कराने की वजह, यह होती है आईडी जीरो। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा प्ले। विनिंग स्ट्रीक उसके दिमाग में आती है, आज मेरा जीतने का दिन है, आज मैं जीतूंगा, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज एक्स्ट्रा प्ले। एक्स्ट्रा प्ले इन द सेंस कि उसने आज का 1000 सोच के आया था, 1000 आज का कर लिया, अब उसके दिमाग में आ गई मुझे दूसरे दिन का भी, सेकंड डे का 2000 रुपये और करना है, अब वो 1000 रुपये के चक्कर में और जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, लॉस रिकवर। इन तीनों में सबसे खतरनाक चीज ये है लॉस रिकवर, ठीक है। ये कैसे बताऊं? विनिंग स्ट्रीक अलग चीज हो गई, एक्स्ट्रा प्ले अलग चीज हो गया, लॉस रिकवर जो होता है, यहाँ उसने विनिंग स्ट्रीक वाले स्टेप को पार कर लिया, ये वाला स्टेप भी पार कर लिया, दोनों जगह उसने 1000 का भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर लिया, मैं कह रहा हूँ 2000 का और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर लिया। लेकिन ये तीसरी जगह जब वो आता है, तीसरी जगह उसका दिमाग पास्ट में पहुंच जाता है, अपने बीते हुए समय में, जो उसका समय बीत के गया है। समय बीते हुए में उसने मान के चलो 2 लाख रुपए का कहीं लॉस करा है, अब उसको ये दिखेगा कि सब बस अब यही है, यहां से मुझे ये 2 लाख के लॉस अपना कवर करना है, रिकवर करना है, अब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं इसको रिकवर करूंगा। अब पता है उसका जो प्रॉफिटेबल माइंडसेट होगा ना, वो प्रॉफिटेबल माइंडसेट बदल के उसका हो जाएगा फाइटर वाला माइंडसेट, कि मैं लड़के और प्रॉफिट लेके उठूंगा और लड़ाई करके उठूंगा और गेम को जीत के उठूंगा। बस यही एक वजह होती है सबसे बड़ी जो इंसान के लॉस करने की। अब मैं बताता हूँ आपको प्रॉफिटेबल माइंडसेट आपको बनाना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझा दूंगा। ये थोड़ा इंट्रो दे दिया, ठीक है। प्रॉफिटेबल माइंडसेट कैसे आना चाहिए और क्या वजह होती है, क्या नहीं, क्यों नहीं आ पाता, ठीक है, सारी चीज मैंने बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिटेबल माइंडसेट आता कैसे है। सबसे पहला स्टेप 1, स्मॉल टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है, स्मॉल टारगेट लेके चलना है। देखो टारगेट स्मॉल और बिग बता रहा हूं, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट नहीं बता रहा हूं, वो अलग चीज है। स्मॉल टारगेट रखना है, बिग टारगेट कभी नहीं रखना, ध्यान रखना मेरी बात को, ये कभी नहीं रखना। स्मॉल इन द सेंस 3% से 5%। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, टारगेट को हमेशा कोशिश करना 15 दिन तक, अगर अचीव ना हो सके ना, अगर अचीव ना हो सके तो अपनी कैपिटल सेफ्टी, अगर ये टारगेट अचीव भी ना हो सके ना, तो ध्यान रखना कोशिश करनी है बस आपको, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये कसम खा लेना 15 दिन तक मेरी जो कैपिटल है, मेरा जो बैंक रोल है, वो मुझे जीरो नहीं होने देना है, मुझे अपनी कैपिटल संभाल के रखनी है, बाढ़ में जाए प्रॉफिट, बाढ़ में जाए सारी चीजें। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मैं फाइट करके लॉस भी नहीं करूंगा, आईडी जीरो भी नहीं करूंगा, अपनी कैपिटल को मैं संभाल के रखूंगा, ठीक है। ये अगर इंसान के दिमाग में आ गई ना, तो मैं बता रहा हूं उसकी आधी से ज्यादा लड़ाई खुद से इंसान खुद जीत जाता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज, बिग अमाउंट अवॉइड। बड़े अमाउंट को आपको हमेशा अवॉइड करना है, हमेशा कोशिश करना। देखो अगर आप निकालोगे तो आप स्मॉल से ही निकाल सकते हो, बिग से अगर आप कोशिश करोगे निकालने की तो बिग से निकल, तो बिग से भी जाता है, मैं बताऊं
निकल बिक से भी जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना लेवल थोड़ा प्रो करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो एकदम होता नहीं है, समय के साथ होती है सारी चीज। तो बिग की तरफ आप ना देख के स्मॉल की तरफ देखना। स्मॉल की तरफ अंतर डिफरेंस इतना रहेगा, अगर यहाँ आपका प्रॉफिट 5,000 निकलता है तो यहाँ आपका प्रॉफिट 500 निकलेगा। डिफरेंस खाली इतना रहेगा, एक जीरो का डिफरेंस रहेगा। लेकिन यहाँ आपकी सेफ्टी क्या रहेगी, आपके पास खोने के लिए छोटा है, ध्यान रखना मेरी बात को क्या कह रहा हूँ, आपके पास खोने के लिए छोटा है, स्मॉल है, पाने के लिए भी स्मॉल है। लेकिन यहाँ आपके पास खोने के लिए क्या है, बड़ा है, और पाने के लिए बड़ा है। लेकिन इतना बड़ा शायद पाने के लिए नहीं है, इतना बड़ा आप खो के बैठ जाओगे। ठीक है, स्मॉल खो दिया तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बिग खो दिया तो शायद रातों में सो भी ना पाओ और डिप्रेशन में अच्छे खासे चले जाओगे। तो देखो यार, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज हमेशा एक रहता है, वीडियो के थ्रू कुछ अच्छी लर्निंग मिल सके, सारी चीजें समझ सको। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसा करते हैं, देख देख के चीजें समझ समझ के, अपने आप को इंसान जब समझ जाता है ना, ओवर स्मार्ट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, गड़बड़ी हमेशा वहां होती है, बर्बादी हमेशा यहाँ से शुरू होती है। ध्यान रखना, मैं आपसे फिर हमेशा इसी बात को कहता हूँ, अपने कैपिटल को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी स्ट्रेस को, अपनी सारी टेंशनों को, ठीक है, जब आप प्रॉफिट करने कहीं भी बैठो ना, तो अपनी पुरानी चीजों को लेके मत बैठो। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थिंक जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है, उस चीज को दिमाग से निकाल दो। आप फ्यूचर की भी मत सोचो, आप प्रेजेंट पे आके जियो खाली। देखो, पास्ट चला गया, उसमें आप उसके कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता अपने बीते हुए समय में। फ्यूचर की आप सोच सकते हो, और फ्यूचर को सोचने की बजाय आप अपने प्रेजेंट में जी सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट आपका अच्छा है तो फ्यूचर आपका और अच्छा होगा, मैंने कई बार बताई है। लेकिन अगर यही गलती करते रहोगे ना, तो आपका पास्ट ऑलरेडी बिगड़ चुका है, खत्म था, ठीक है, प्रेजेंट को आप और खत्म कर लोगे, और जब प्रेजेंट भी आपका खत्म है तो फ्यूचर भयंकर वाला खत्म होगा। तो इस चीज को भाई हमेशा मैं कहता हूँ, ये चीज थोड़ा सोच समझ के आप लोग देखे करो, करे करो, समझे करो, लर्निंग ले करो। बस मेन चीज है लर्निंग। अगर लर्निंग नहीं ले पा रहे हो ना, तो देखो, वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं है, कहीं भी चले जाओ, उस चीज से कोई फायदा नहीं है। अगर अमाउंट इंक्रीज करा जाता है, वो हमेशा छोटे से करा जाता है। आपको सबसे पहले अपना टेस्ट खुद लेना होता है, क्या मैं छोटे से बड़ा अमाउंट बनाने के लिए कैपेबल हूं। अगर आप कैपेबल हो तो आप बड़े अमाउंट को भी और बड़ा कर सकते हो। जब आप देखो, मेरी सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप 1 रुपए से कुछ समय में, एक दिन में नहीं, कुछ समय में 1 रुपए से 40 रुपए या 25 रुपए या 30 रुपए बना सकते हो कुछ समय में, तो भाई आप 100 रुपए से 10,000, 5,000 बना सकते हो। ध्यान रखना, बैंक रोल और कैपिटल मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका माइंडसेट। प्रॉफिटेबल माइंडसेट की पूरी डेफिनेशन मैंने इस वीडियो में आपको उतार के दे दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में सारी चीज आ गई होंगी। तो फ्रेंड देख लीजिएगा, मिलते हैं डे 28 की वीडियो में, बहुत ही अच्छी लर्निंग के साथ, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। कुछ भी किसी के डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां मुझे पर्सनल यूजर नेम पे मैसेज कर सकते हो। सारी हेल्प कोशिश करता हूँ, जितनी इंसान से बातचीत कर सकूँ सबसे मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट 28 की वीडियो में। आज के लिए इतना ही।